हमारा भारत देश कई सारे अनोखे मंदिरों और देवी देवताओं के लिए काफ़ी फेमस है और आज हम लोग जिस मंदिर जा रहे हैं वो भी अपने आप में ही काफ़ी अनोखा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जगह है। तो वेलकम टू माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम जिस अनोखे मंदिर को देखने जा रहे हैं वो दक्षिण भारत में आता है और इसे कोटि लिंगेश्वर टेम्पल के नाम से काफ़ी ये फेमस है। तो इस मंदिर के नाम से ही आपने समझ गए होंगे कि हम लोग कोटि लिंगेश्वर यानी कि 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना के इरादे से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो हम लोग लगे हैं लाइन में और देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो अब जा कर के हमारा नंबर आया है और हम लोग एंट्री किए हैं। तो यहाँ है अंदर के नज़ारे, जहाँ पे आपको हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे कि कोटि लिंगेश्वर 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना के लिए बनाया गया है। तो लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग नहीं है, इनमें कुछ ही कम है, यानी कि 10 लाख जो है शिवलिंग अभी भी कम है। यहाँ पे 90 लाख शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ गिनने के लिए कोई भी बैठा नहीं है। यहाँ पंडित जो है पुरोहित, उनका मानना है कि यहाँ पे 90 लाख शिवलिंग अभी हैं। लोग इस मंदिर का मानता है कि अगर मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पे आकर के शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि शिवलिंग की स्थापना कोई भी आकर के पुरोहित के मौजूदगी में कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे शिवलिंग के बीच में ये बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये जो 90 लाख शिवलिंग यहाँ पे है, तो हर जगह आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे, हर साइज के दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखिए, जहाँ भी हमारा नज़र जाता है वो शिवलिंग ही शिवलिंग जाता है। जब ये मंदिर इतना खास है तो यहाँ की पुरानी कथाएं भी होंगी और वो काफ़ी खास भी होगी। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान इंद्रदेव ने ना एक ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और उनका अभिषेक भी किया था, ताकि ऋषि के श्राप से उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसा लोगों का मानना है। वैसे तो यहाँ पे कई सारे पुरानी कथाएं सुनने को मिल जाती है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो है इंद्रदेव को और ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए जो यहाँ पे स्थापना किए थे, जो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया है। और अब जो है यह मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में कोलाहर जिले में आता है। इसे जाने के लिए बेंगलोर से ये 110 किलोमीटर की दूरी पे आती है। यहाँ पे कई सारे शिवलिंग आप देख सकते हैं। इतने सारे शिवलिंग को देख करके आप समझ रहे होंगे कि इस मंदिर का आकार कैसा होगा। तो ये मंदिर का आकार ही एक शिवलिंग के रूप में है, जो 108 फीट ऊंची है। यहाँ पे मुख्य शिवलिंग के अलावा यहाँ पे कई लाख शिवलिंग आप देख सकते हैं और यहाँ जहाँ भी नज़र घूमे वहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिल जाती है। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन यहाँ देखिए इतने लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। मौसम की बात कहूँ तो यहाँ बहुत तेज़ धूप होता है और बहुत तेज़ गर्मी भी आती है। तेज़ धूप होने के कारण, जिसके कारण नीचे का जो फर्श है वो बहुत गर्म हो जाता है, नंगे पाँव जल्दी चल नहीं पाएंगे। लेकिन आज का मौसम जो था बहुत ही ठंडा था, बारिश नहीं हुई लेकिन बादल छाए थे, तेज़ धूप नहीं था। इसीलिए हम लोग अच्छे से पूरे मंदिर को घूम पाए और दर्शन कर पाए। माना जाता है कि जिस भक्त के मनोरथ मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर के शिवलिंग की स्थापना कर सकता है। बड़ा जो शिवलिंग है, जो सबसे बड़े हैं, वो 108 फीट ऊंचा है, लेकिन यहाँ पे ना 1 से 3 फीट ऊंची शिवलिंग की स्थापना भक्तजन कर सकते हैं। और हर दिन रेगुलर ही यहाँ पे किया जाता है, हर दिन जो है यहाँ पे शिवलिंग की संख्या बढ़ती ही जाती है। माना जाता है कि यहाँ पे अभी 90 लाख शिवलिंग है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये 1 करोड़ शिवलिंग पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन यहाँ पे भक्तजन आ करके शिवलिंग की स्थापना करते हैं। हमने
अब तक इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। इसे कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग हैं, इनकी पुरानी कथा कहाँ क्या है और ये कहाँ पे है, तो इन सब के बारे में तो हमने बातें कर ली। अब इस मंदिर को किसने बनाया है और यहाँ पे उनका सपना क्या था या उनका उद्देश्य क्या था इस मंदिर बनाने के लिए, उसके पे भी। इस मंदिर की स्थापना 1980 में स्वामी शंभू शिव मूर्ति और उनकी पत्नी रुक्मणी ने किया था। उसके बाद यहाँ पे 5 शिवलिंग, फिर 101 शिवलिंग और 1001 शिवलिंग की स्थापना की गई थी और फिर यहाँ पे कंटिन्यू स्थापना होती रहती है। स्वामी शंभू शिव मूर्ति का सपना था कि यहाँ पे 1000 शिवलिंग की स्थापना हो और 1000 शिवलिंग रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना का जो नंबर है, मतलब संख्या, और आज भी शिवलिंग की स्थापना होती रहती है। और ये है मुख्य मंदिर, जहाँ कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से ही देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर में जो आपको बाहर से ही शिल्पकलाएँ जो है ऐसे ही देखने को मिल जाएगी, चाहे वो मंदिर बड़ा हो या फिर छोटा। इतने सारे शिवलिंग के बीच यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, जहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूरी के लिए यहाँ पे धागे बांधते हैं, जो आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है हम नहीं जानते, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। यहाँ पे एक फल है जो सभी फलों से बड़ा है और ये देखिए ज़्यादा बड़े होने के कारण ये फट भी गया है। और दूर से ना मुझे इस पेड़ के फूल भी दिखे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई हूँ कि ये कौन सा पेड़ है जहाँ पे इतने सारे धागे बंधे हुए हैं मनोकामना पूरी के लिए। यहाँ पे कई सारे शिवलिंग बाहर ही रखे हुए हैं, ऊपर से सिर्फ कवर किया गया है जहाँ पे भक्तजन आराम से देख सकते हैं, लेकिन कुछ शिवलिंग छोटे छोटे मंदिरों के अंदर में भी रखे गए हैं। और यहाँ पे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं तो कई सारे डिजाइन के शिवलिंग आपको देखने को भी मिल जाएंगे। जहाँ भी नज़र घुमाइए शिवलिंग ही शिवलिंग है। इतने सारे शिवलिंग को देख करके आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर सिर्फ शिव जी की ही होंगी, तो बता दूं कि यहाँ पे शिव जी के अलावा 11 और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। जी हाँ, मैंने आज से पहले ब्रह्मा जी की एक ही मंदिर सुनी थी जो राजस्थान में पड़ती है, लेकिन ये दूसरी मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियाँ यानी कि सरस्वती, लक्ष्मी जी और गौरी जी के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे पंचमुखी हैं, गणेश जी, राम लक्ष्मण सीता जी भी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर में आप जो है सो नाग नागिन के इस तरह की मूर्तियाँ कई सारे मंदिरों में देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मेरे वीडियो में ज़रूर देख लिए होंगे। इसके बाद ये शिव जी की मंदिर है तो नंदी तो होंगे ही, और यहाँ पे शिवलिंग भी कई सारे रूप में है। यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। के अलावा यहाँ पे आप हर जगह जहाँ शिवलिंग देखते हैं वहाँ पे अब आप कई सारे भगवान जी को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए तो ये एक ही तरफ है जहाँ इतने सारे शिवलिंग हैं, दूसरी तरफ तो अभी हमने गए ही नहीं, वहाँ भी हमें जाना है। तो ये देखिए ये 2 भागों में बटे हुए हैं, तो एक तरफ तो हम घूम करके आए हैं और हम अब जा रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग के बीच हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे ना शिवरात्रि के दिन ना यहाँ पे 2 लाख तक की संख्या हो जाती है भक्तजनों की। यहाँ कोटिलिंगेश्वर टेम्पल ये उन मंदिरों में से आते हैं जहाँ पे भक्तों की संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जब 2 लाख लोग आएंगे तो कितने लोग यहाँ पे दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पे तो मंदिर शिवलिंग हर जगह है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों को कितना दिक्कत होता होगा, लंबी लाइनें लगी होगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। आज का दिन जो है उतना खास नहीं है, फिर भी देखिए लोगों की जो लाइनें हैं काफ़ी लंबी चौड़ी आप देख सकते हैं। तो शिव जी के इतने सारे भक्तों में से एक भक्त आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो उनके नाम से ही देखिए कितने मग्न हो जाते हैं। जहाँ भी उन्हें शिवलिंग दिखती है बस वो वहीं पे रम जाते हैं।
हम लोग लाइन में लगे हुए थे और वो अपने पापा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रहा था। इतने सारे लिंग को देख करके ना उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर जगह उसे भगवान ही दिख रहे थे और हर जगह वो इस तरह से प्रणाम ही करता निकल रहा था। तेज धूप के साथ यहाँ पे लंबी लाइनों में ना काफ़ी तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बाहर में ही वो खेल रहा था। अच्छा सा मैदान था और आज जो है सो उतनी खास दिन में भी इतने सारे भीड़ थे, इतने सारे लोगों की लंबी लाइनें थी, तो इसीलिए वो बाहर में ही घूम रहा था। जगह बहुत बड़ी है, तभी तो इतने सारे शिवलिंग एक साथ रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से सजा करके रखे गए हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे मेंटेन भी किया गया है। इतने सारे शिवलिंग को मेंटेन करना भी काफ़ी बड़ी बातें हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो किस तरह से शिव जी को अच्छे से सजा करके रखा गया है। और यहाँ पे ना कुछ, सभी तो बहुत जगह दुकान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे दुकान भी लगे हुए हैं। और जब इतने सारे शिव जी हों तो नंदी जी भी तो इतने सारे होंगे ही। तो यहाँ पे दीवार के चारों तरफ नंदी जी भी हैं और यहाँ पे रुद्राक्ष जो है ना, एक मुखी से लेकर के 5 से 8 मुखी तक भी आप यहाँ पे देखिए। ये जो है मुख्य मंदिर, यहाँ पे कितने लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है और यहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। थोड़ी सी झलक यहाँ पे मैंने ले ली थी, गलती से ही हो गया था कैमरा ऑन, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और ये देखिए चारों तरफ जो है सो आप यहाँ पे नंदी जी देख सकते हैं और मुख्य मंदिर के जो आगे की तरफ है जहाँ नंदी जी होते हैं ना मंदिर के बाहर, वहाँ पे मंदिर के बाहर जो है नंदी जी भी है। मंदिर की बात करूँ तो ये 3 भागों में बटे हुए हैं। एक जब स्टार्टिंग में एंट्री किए थे तो तब मुझे लगा था कि यही मंदिर इतने बड़े हैं, लेकिन जब और आगे गई ना तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा सा शिवलिंग दिखा, तो मुझे लगा कि वही शिव जी हैं। लेकिन और भी आगे जाने के बाद मुझे और भी बड़ी शिवलिंग दिखी और वही मेन थे। तो यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग के साथ साथ मैं भी कंफ्यूज हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए ये पंचमुखी शिव जी हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको हर तरह के शिव जी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन के साथ साथ यहाँ पे कई सारे रूप शिव जी के देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ उनके सामने ना नाग नागिन के जो स्टैचू जैसे होते हैं ना, पत्थरों पे शिल्प कलाएँ कह सकते हैं, वो यहाँ पे देखने को भी मिल जाएंगे, जो हमेशा आपको दक्षिण भारतीय मंदिर में दिख जाते हैं। साथ जैसे मैंने कहा कि बड़ा सा शिव जी है तो बड़े से नंदी भी होंगे, तो वही नंदी जी बड़े से एक झलक में हम लोग दूर में थे, मैंने उसे दूर से ही कवर किया। और यहाँ पे देखे कई सारे शिव जी हैं और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें और बड़े शिव जी देखने वाले हैं। लेकिन रास्ते में ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है, बीच में कलश भी लगा हुआ है। छोटे से कांच के मंदिरों में इस तरह की देवियों की और देवताओं की स्टैचू बैठाए गए हैं, जहाँ पे लोग आराम से देख सकते हैं। चारों तरफ से कांच लगा हुआ है जहाँ पे देखने में किसी को दिक्कत ना हो। और ये जो है शिव जी है, जो दूसरी वाली जगह हम आए ना वहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ हमने 3 भागों में शिव जी को देखा। एक जो जब हम स्टार्टिंग में एंट्री किए थे ना, वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे शिवलिंग को हमने देख रहे थे। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ आए हैं तो हमें ये इस तरह से कई सारे देवताओं के मंदिरों के साथ हम बीच में हमें शिवलिंग भी दिखे हैं। यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पे और भी मंदिरें भी देखें और देखने के साथ साथ यहाँ पे कई सारे खूबसूरत तरीक़ों से सजाया भी गया है। सारे शिवलिंग यहाँ पे खुले हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, तो तेज़ धूप होने के कारण यहाँ पे चलना मुश्किल है। और ये देखिए मंदिरों में और भी जो देवताएँ हैं, जिसको मैंने आपसे पहले बताया था 11 मतलब 11 यहाँ पे और भी शिव जी के अलावा मंदिरें हैं, उन्हें इस तरह से
सजाया गया है। वहाँ पे भीड़ नहीं लगी हुई थी, भीड़ थी तो शिव जी के मुख्य मंदिर में बता दूं कि यहाँ पे 90 लाख शिवलिंग है और जिस रफ्तार से यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो रही है वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग की हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग हो जाएंगे। पूरे दुनिया में ये जो है कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है और काफ़ी अनोखी ये मंदिर है। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। ऊपर में देखिए नंदी जी, दो छोटे हैं और जो बड़े हैं वो नंदी जी देख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों तीनों की मस्ती तो देखिए। शिवलिंग के साथ इन तीनों ने भी अपनी खूब मस्तियाँ की, खास करके ये दोनों बहनें भी। और मुरली किसी से कम नहीं था, वो तो जम करके किया है और जो आप लोगों ने भी देखा। अब इतने सारे शिवलिंग के बाद अब चलते हैं मुख्य शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, जो 108 फीट ऊंची है, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था। और ये देखिए, ये है तीसरा शिवलिंग जो बहुत ही बड़ा है और बड़े हैं यहाँ पे नंदी जी भी। तो भाई जितने बड़े शिवलिंग उतनी बड़े तो नंदी जी भी होंगे ना। तो ये है मंदिर में और यहाँ पे देखिए फिर से शिवलिंग के कई सारे रूप आप देख सकते हैं। कई सारे शिवलिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बीच में जो शिवलिंग थे वहाँ पे कई सारे देवियाँ थी, देवी देवताओं की मंदिरें थी और यहाँ पर आप फिर से शिवलिंग ही शिवलिंग देख सकते हैं। तो है ना ये अनोखी मंदिर। तो ये अनोखे मंदिरों के साथ ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लाइन लगा रहे थे तब देखिए कितने सारे लोगों की लंबी लाइनें थी, लेकिन अब जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे 2 लाख श्रद्धालु होंगे तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा होगा। अब ये मंदिर को देखिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और ये दूसरे वाले शिव जी और नंदी जी को भी ध्यान से देखिए। बीच में जो है शिव जी और नंदी जी के बीच में त्रिशूल लगे हुए हैं और यहाँ पे सफाई भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। अब जब दूसरे शिवलिंग के तरफ आएंगे ना तो आपको तीसरा शिवलिंग जो मुख्य है वो आपको आसानी से दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से दूसरे तरफ से है ये तीसरा दिखने लगा है। तो बस इसीलिए हम लोग भी और आगे की तरफ चले गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे शिवलिंग के पास भी ना बहुत सारे शिवलिंग जो है उन्हें कर्मबाई से सजाया गया है। काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया गया है जिसके कारण आप किसी भी भक्तों को सभी शिवलिंग के अच्छे से दर्शन हो सके। है ना अनोखी मंदिर। भारत के अनोखे मंदिरों की तरह ये भी शिवलिंग मंदिर जो है कोटिलिंगेश्वर काफ़ी अनोखा है और अनोखे हैं यहाँ के सजे हुए शिवलिंग जो करोड़ों में होने वाले हैं। तो अब होने वाली है शाम, हम लोग जा रहे